जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत सोनकर। मैं भी एग्जाम देता हूँ, एसएससी का ही तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो गड़बड़ी 2013 से ही चल रही है, मगर पिछली सरकारें जो थी हम लोग की बातें सुन लेती थी, मगर वर्तमान सरकार जो है थोड़ी सी तानाशाह है। इसको पता नहीं है कि छात्र क्या है, छात्रों की ताकत क्या है। उसको भी अंदाजा दिला देंगे कि छात्र क्या है। छात्र क्या है दोस्तों, जब हम घर से आते हैं तो हमारे सर पर एक गठरी होती है। एक गठरी का बोझ वो चावल और दाल नहीं होता, हमारे घर परिवार का बोझ होता है, जिसको हम यहाँ लेकर आते हैं। एक जिम्मेदारी लेके आते हैं सर पे कि हम जा रहे हैं वहां पे, एक अच्छी नौकरी लेके आएंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, अपने माँ बाप के पसीने को हम मोती सा चमकाएंगे, हम उनका सपना पूरा करेंगे। मगर इस एसएससी की तानाशाही रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम लोग पेपर देने जाते हैं तो पेपर अच्छा होता है, करके आते हैं 60 65 70 80 200 लगभग नंबर पा जाते हैं। ठीक है, आंसर की मिलाया, बहुत अच्छा गया पेपर। घर पर कह देते कि हाँ माँ पापा पेपर अच्छा गया है। मगर जैसे इनका रिजल्ट आता है तो पता चला किसी शिफ्ट का पेपर टफ था, किसी का थोड़ा सा मॉडरेट था, किसी का इजी था। एक तरफ तो 75 नंबर पाने वालों को 150 नंबर दे दिया जाता है, दूसरी तरफ 150 नंबर पाने वाले को माइनस में नंबर दे दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? इनके तानाशाही रवैये से बहुत परेशान है हम लोग। इसीलिए इनकी तानाशाही रवैये से परेशान होकर हमने और मेरे 15 साथियों ने मिलकर इनके ऊपर केस ठोक दिया है। कैट दिल्ली में हमने इनके ऊपर केस ठोक दिया है। क्यों? हमारी इसमें क्या गलती है? आप इतनी बड़ी संस्था हो, 3 पेपर बराबर लेवल के सेट नहीं कर सकते हैं क्या? आप पेपर करा रहे, आपको शर्म नहीं आती है? 3 पेपर आपको सेट करना है, पूरा साल भर का टाइम मिलता है आपको, 3 पेपर सही सेट कर नहीं पाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। क्या गलती थी इन लड़कों की? क्या गलती थी? देखिए, पहले ये देखिए, हाँ ये देखिए, एसएससी तू बिकती है, अपना भाव बताओ, हमें चाहिए रोजगार, कब जागोगे चौकीदार। एसएससी स्कीम ये 2017 वाला है दोस्तों। 2017 का नेतृत्व मैंने किया था अपने साथियों के साथ मिलकर। 2017 में भी बहुत बड़ा आंदोलन किए थे हम लोग, दिल्ली तक गए, जेल भी गया मैं। अब सोचे कि हम लोग को एसएससी सुधर जाएगी, मगर एसएससी क्या है, इतनी बेहया है। क्या है? बेहया है। ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बताइए क्या गलती इस लड़के का? बताइए। ये देखिए, मान लीजिए ये 70 नंबर पाए हैं, ये 70 नंबर पाए हैं, इनको -14। ये तो ऐसा ही मान लीजिए कंपटीशन से बाहर है, छोड़ देते हैं इनको, चलिए ठीक है, ये बाहर है। मगर ये बताइए, ये वैभव जी का पेपर है, ये वैभव जी हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूं, इनका नाम है वैभव। ये वैभव जी हैं, ये 152 नंबर पाए हैं। इनका मैसेज मेरे पास आया, करें भैया देख लीजिए मेरा 152 नंबर है, और एसएससी ने क्या किया, मुझे कितना नंबर दिया है, 3.81। मुझे भरोसा नहीं। मैंने कहा अपना रोल नंबर पासवर्ड दो, मैं देखूंगा। तो उसने मुझे दिया, करे भैया भरोसा कीजिए। मैंने कहा दो, तो मैंने देखा सच में यही नंबर है। बताइए, सच में यही नंबर है। और ये देखिए 137 नंबर, 137 नंबर वालों को कितना मिला है? -74। -74 है ये, 74 मत सोचिएगा। और देखिए, ये है मेरा खुद का अजीत सोनकर। ये देखिए, अजीत सोनकर मेरा खुद का। मैं पाया हूं मैथ में 153.5, और मुझे मिला कितना है? 8.875। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि मेरा रिजल्ट उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। मैं उनको बहुत परेशान करता हूं, एसएससी ऑफिस में जा जाके उनको बहुत परेशान करता हूं, इतना परेशान करता हूं लोग मुझे तंग। मैं जैसे ही जाता हूं मुझे तुरंत ऑफिस में बुला लेते हैं, डायरेक्टर साहब कहते हैं हाँ बताइए भैया क्या बात है, इतना परेशान है। तो वो ये उन लोगों ने मुझे निकाल के दिया है अपने यहां से कि ये ले जाइए।
कुछ गड़बड़ी रही होगी, इन्होंने तुरंत मुझे देके खरीद दिया। बताइए, मैं 153.5 पाया हूं और मुझे मिला कितना है 8.875। मेरा जीएसओ में 511 नंबर बन रहे हैं और जीएसओ कट ऑफ मेरा गया है 359 कुछ, मतलब 360 मान लेते हैं यार। तो मैं 110 नंबर प्लस में हूं, मेरा जीएसओ में भी नाम नहीं है। वो जो 20, 25, 30% का कट ऑफ है वो भी मैं क्लियर किया हूं, ठीक है। और डबल एओ का कट ऑफ गया इनका 422 नंबर, 422.8 कुछ है। अब मेरा बन रहा है 536 नंबर, 536.5, मतलब अरे इसमें तो 150 नंबर ज्यादा हैं, 150 नंबर जीएसओ में ज्यादा हैं और 110 नंबर करीब करीब डबल एओ में जाते हैं। मतलब कि ये रिजल्ट सही होता तो मुझे सबसे टॉप की पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मिलता। अगर ये रिजल्ट सही होता तो मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता, मगर इनकी अनियमितता की वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। अब मेरा किसी चीज में नाम नहीं है, एक भी रिजल्ट नहीं है। और देखिए, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे साथी है संजीत जायसवाल जी। ये बच्चे, क्योंकि मैं सबके टच में रहता हूं तो मुझे पता रहता है कौन क्या है। देखिए इनका नंबर है कितना, देखिए ये देखिए 145 नंबर है इनका। इनको मिला कितना है 204.9, 204.9 नंबर इनको मिलता है। ऐसा कौन सा कर्म किए ये भैया? ये गंगा जी में नहा के आए हैं क्या? 145 पाएंगे और इनको 202 नंबर दे दिया जाएगा। और हम के नाले में नहाए हैं कि हम साला हम पाएंगे, हम पा गए हैं 153.5 नंबर, हमको मिलेगा 8 नंबर। हम 153 नंबर पाएंगे, हमको 8 नंबर देंगे। मैं 5वीं बार मेंस देने जा रहा हूं यार, किसी गिरी हालत में यार 8 नंबर नहीं पाऊंगा। ये एक बात बताइए, ये नीचे देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अब ये लड़के का, इसका क्या गलती है? ये पाया है 137 नंबर। 137 नंबर ठीक ठाक नंबर होते हैं, कुछ नहीं तो तीसरी लिस्ट में नाम आ जाता, क्योंकि इसका नंबर 145 नंबर इंग्लिश में भी है जो 150 हो गया है, ठीक है। तो कम से कम तीसरी लिस्ट में यह नाम आ जाता, मगर इसको -74। क्यों भाई, कौन सा पाप किया है? ये इसी कहते हैं दूसरों की गलती को खुद भुगतेगा आदमी। गलती ये सच्ची करे, अब भुगतेंगे छात्र। इसमें तो जो गधेड़े टाइप के लड़के हैं ना, उनको तो कोई नहीं फर्क पड़ता है यार। वो पेपर इजी आए, टफ आए, कुछ आए, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपको, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं ना। जो लड़का मेहनत से पढ़ता है ना, जिसका खून में सिर्फ पढ़ाई लिखाई चलती है ना, जिसका दिमाग 24 घंटे घर पर बनी परेशानियों को दिखता है कि हम नौकरी पा जाएंगे तो हमारा परिवार सुधर जाएगा। दोस्तों, एक लड़का अगर नौकरी पाता है ना तो पूरा एक परिवार सुधर जाता है, उसकी एक पीढ़ी सुधर जाती है। मगर ये अमीर जादे जो एसएससी वाले हैं ना, इनको समझ में नहीं आता है। ये देखिए, और आपको दिखा दे, ये 166 नंबर पाता है लड़का, ये 18 तारीख का है, और उसको 72 नंबर कर दिए। और यही 153.5 मैं पाया था तो 8 नंबर। कौन सा फार्मूला है यार कि 153 नंबर पाएंगे तो हम 8 नंबर पा जाएंगे, 166 पा जाएगा तो 72 नंबर पा जाएगा। कौन सा फार्मूला जा रहा है? और इनका एक बात और देखे, एक बात और देखिए, तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एसएससी का जो फार्मूला है ना, ये आपको दिखा दे थोड़ा सा, इसको आपको बहुत समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एसएससी का जो फार्मूला आईआईटी दिल्ली ने बनाया है, हमने आईआईटी दिल्ली के छात्रों से बात भी किया तो पता चला, उन्होंने मुझे ये दिया, जो परफार्मा दिया, जो उस फार्मूले पर काम करता है, उसका क्लास नंबर 6.1.1। ये देखिए 6.1.1, ये कहता है कि जितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग बराबर होने चाहिए। देखिए
देखिए द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज द सेम अक्रॉस द सेशंस, दिख रहे हैं? तो लड़कों की संख्या बराबर होनी चाहिए हर शिफ्ट में, मगर यहां देखिए, यहां शिफ्ट देखिए बराबर कैसे होगा। ये देखिए 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर, 15 तारीख को 52,000 लड़के एग्जाम देते हैं, 16 तारीख को 50,000 लड़के एग्जाम देते हैं, और 18 तारीख वालों ने पाप किया था, इस दिन मात्र 23,000 लड़के एग्जाम देते हैं। 23,000 देख रहे हैं, 52,000, 50,000, 23,000। तो आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मगर फर्क पड़ता है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये जो देख रहे हैं ना मीन, ये जो मीन देख रहे हैं, ये फर्क डालता है। क्या हम मीन कैसे निकालते हैं? एसएससी का एक तरीका है कि आपके शिफ्ट में जितना नंबर आया है उसका 0.1% मार्क्स लेगा, बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेगा, ठीक है? 0.1, तो मान लीजिए 0.1 हर शिफ्ट का नंबर ले लिए। अब एक जगह 52,000 से भाग देगा, और एक जगह 50,000 से भाग देगा, और एक जगह 23,000 से भाग देगा, तो अंतर आएगा ना मीन। तो बताइए 23,000 वालों का मीन ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? जब 23,000 वालों का मीन ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है वेरिएशन ज्यादा जाएगा। और वेरिएशन इनका ये है, देखिए ये जो है ना, ये कहता है कि हम मीन का बेस उसी को मानेंगे कि जिसका मीन सबसे ज्यादा आएगा। अब मान लीजिए हम लोग का मीन आ गया होगा 190, मान लीजिए 190 आ गया, ठीक है? 190 मीन आ गया हमारा, तो अब 190 मीन आ गया ना, तो जो दूसरे शिफ्ट में अगर मैं 70 नंबर पाए होंगे ना, तो इसके मीन से अंतर ले लेंगे, और इतना इसका जितना कम रहेगा वो उतना बढ़ा देंगे, और हम इससे जितना कम रहेंगे ना उतना घटा देंगे। तो ये बताइए क्या है? अगर मैं आपको पेपर करवाना ही था तो कम से कम हर शिफ्ट में बच्चे तो बराबर रखते यार। बेईमानी की हद कर दिए हैं आप तो। ये देखिए, ये है, इन सब से परेशान होके एसएससी ऑफिस, तो ये दे के आया हूं मैं आज ज्ञापन। आज ज्ञापन देखिए, ये देखिए 12/7/2021, आज मैं ये ज्ञापन दे के आया हूं। जो इसमें अनियमितता हुई है पूरा लिख के देखिए, साइन मुहर के साथ, अजीत सोनका नंबर क्रमांक, ये पूरा तिथि उति के साथ मेल आईडी पूरा दे दिया हूं। ये आज मैं दे के आया हूं इनको कि सर ये हुआ है। मैंने उनसे आज जब प्रेसिडेंट जो डायरेक्टर सर थे आरडी राहुल सचान सर, मैंने उनसे बात किया कि सर बताइए इसमें लड़कों को क्या गलती है, आप 3 पेपर सही सेट नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं मानता हूं इसमें एसएससी की गलती हुई है, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं, मगर ये हमारे हाथ में है नहीं। वो दिल्ली जो मेन ब्रांच है दिल्ली, वहीं से हो पाएगा, हमारे हाथ में नहीं है। नहीं तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन तुरंत लेता, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैंने कहा एक बात बताइए सर, आपके हाथ में नहीं है, सेंट्रल रीजन क्यों बनाया जाता है कि जो लड़का दिल्ली नहीं जा सकता तो सेंट्रल रीजन में अपनी बात रख दे? एक बात बताइए, एक लड़का पाता है 180 नंबर, एक लड़का 180 नंबर पाता है, और उसका घट के अगर 72 नंबर हो जाए, और वो लड़का अवसाद में आके 4-5 बार एसएससी दिया है, 4-5 बार एसएससी दिया है, वो आके फांसी लगा ले, वो मर जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने साफ साफ पूछ दिया भैया उनसे कि बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कह रहे भाई जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होगी। गवर्नमेंट क्यों होगी, एसएससी क्यों नहीं होगी? 3 पेपर आप सही से बना नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ये ज्ञापन देकर उनको आया हूं, और ज्ञापन देकर आया और सीधे यहां पर आ गया आपके बीच में। ये ज्ञापन मैंने दिया था 13 नवंबर को। ये जब रिजल्ट आया था उसके बाद मैंने ये ज्ञापन दिया था, ये वाला 13 तारीख को। 13 अप्रैल है दोस्तों, ये मैं देख के आया था ज्ञापन। ये इस जब ज्ञापन में कुछ नहीं हुआ ना, तो ये ज्ञापन कुछ नहीं हुआ तो हमने कर दिया केस। जब वो ज्ञापन का हमको जवाब नहीं मिला तो हमने कर दिया केस, हम और 15 दोस्त मिलके। ये देखिए पूरा दिख रहा है ना, ये
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन पर ठोक दिया हमने केस। अब ये उनकी हवा हो गई टाइट। 7 तारीख को सुनवाई थी, अभी 7 जुलाई को ठोके तो हम पहले से 1.5 महीना पहले ही केस किए थे। कोरोना की वजह से डेट नहीं मिल रही थी, 7 जुलाई को डेट मिली तो एसएससी वाले आए ही नहीं, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि वो आगे बोलेंगे क्या यार। बस हमने ठोक दिया केस। हमारे गौरव गुप्ता सर हैं, गौरव गुप्ता सर हमारे लॉयर हैं, गौरव गुप्ता सर, हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बना दिया कि आओ भैया बताओ, वो अबे नहीं किए। जज साहब हो गए एंग्री, जज साहब भी खूब एंग्री हैं, एकदम एंग्री मैन है। उन्होंने कहा अगर मैं 22 तारीख को है, 22 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है। अगर 22 जुलाई को एसएससी की तरफ से कोई नहीं आया तो फैसला तुरंत के तुरंत स्टूडेंट के पक्ष में दे देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा। अब 22 जुलाई को सुनवाई है और वो फैसला एसएससी की तरफ दे देंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक अच्छा खासा खर्च आ रहा है, तो अच्छा खासा खर्च आ रहा है तो हम लोग ऐसी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग 16 लोगों ने मिलकर केस किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों पैसे भी लगते हैं, सब कुछ हम लोग इधर उधर इंतजाम करके उनको फीस दे रहे हैं अभी तक, मगर अभी तक मुझे हम लोग को कहीं और जगह से कोई हेल्प मिली नहीं है। तो मैं दोस्तों आप लोग से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर मैं आप लोग 10-10 रुपया भी देंगे ना, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे भी देंगे ना, तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। हम केस लड़ लेंगे और उनको जीतना है हम लोग को केस, क्योंकि केस ओपन एंड शट केस है, एकदम से ओपन एंड शट केस है। इसलिए दोस्तों अगर मैं आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो आप मेरा यूपीआई लिख सकते हैं 9772156545 ठीक है। आप इस पे अगर मैं 10 रुपया भी भेजेंगे ना, ये फोन पे है, अगर हम फोन पे करना चाहेंगे तो फोन पे कर दीजिए। 10-10 रुपया भी देंगे दोस्तों ना, हम केस लड़ने में आसानी हो जाएगी। आपके सहयोग के बिना हम जीत नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सहयोग देंगे ना, थोड़ा सा, तो ये एसएससी की तो इसकी औकात दिखा देंगे। इसकी हलप में हाथ डाल के अपना अधिकार खींच लेंगे हम उससे। इसकी औकात नहीं है जो हमसे बेईमानी कर ले। बस दोस्तों थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा साथ दीजिए। इनको कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक घसीट लाएंगे अगर ये नहीं आएंगे तो, और कैंसिल ही होगा। क्यों? इनकी गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? ये 110% कैंसिल होगा मेरे भाई। इसमें कुछ नहीं है केस में, बस ये हम लोग को थोड़ा सा परेशान कर सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस यही मैं कहूंगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा और दीपक सर से चाहूंगा कि आए, 2 शब्द बोले छात्रों को और उस बात को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलेंगे जल्द ही आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अजय सोनकर का, कि जो यहाँ आए और बच्चों को एसएससी पर जो उन्होंने केस कर रखा उसके बारे में अवगत कराया है। प्रयागराज के सभी शिक्षक से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एसएससी के जो इस तानाशाही रवैया जो लगातार चल रहा है, इस तानाशाही रवैये का अपने मंच से विरोध करें। नहीं तो जिस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ से आईएएस का रिजल्ट कम होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एसएससी का रिजल्ट भी दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। और फिर आपका भी जो बिजनेस है, जो भी आपकी जो कोचिंग है, जब ये बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होगा तो आप पढ़ाएंगे किसको? तो ये धीरे धीरे चीज़ें समाप्ति की ओर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों से ही यहाँ सब कुछ है। ये प्रयागराज की धरती पर एक चाय वाले से लेकर के कोचिंग संस्थान तक जो ये चैन जुड़ी हुई है, जो रोजगार जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ यहाँ के प्रतियोगी छात्रों की वजह से जुड़े हुए हैं। और प्रतियोगी छात्रों की जो ताकत है, ये ताकत हम एसएससी को दिखा के रहेंगे और 2019 का पेपर कैंसिल करा के ही रहेंगे।
अजीत सोनकर जी ने कहा कि आप लोग अगर 10-10 रुपए का भी सहयोग करेंगे तो इससे एक बड़ी राशि कलेक्ट हो जाएगी। हम लोग जितना सहयोग हो पा रहा उतना कर रहे हैं। आप लोगों को बच्चों पता होगा कि 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से, इस वैश्विक महामारी की वजह से संस्थाएं बंद रही हैं। तो जितना हेल्प हो सक रहा है, जितना भी हेल्प हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग करेंगे। कर्व एकेडमी की पूरी टीम इसके साथ लगी रहेगी और बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी सहयोग करें अजीत सोनकर का और इस केस को जीता जाए, एसएससी के तानाशाही रवैये से छुटकारा पाया जाए। हमारी कुछ डिमांड है एसएससी से, वो डिमांड हम लोग अपनी मनवा के रहेंगे एसएससी से। वो सारी चीजें हम अपने अधिकारों को छीन कर रहेंगे। सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड है कि जो अब सीटी होने वाला है या उससे पहले जो अभी प्री हो रहा है वो सिर्फ क्वालिफाई रखा जाए, वो सिर्फ क्वालिफाई रखा जाए, उसका नंबर जोड़ा ही ना जाए। ये हमारी पहली डिमांड है एसएससी से। और दूसरी डिमांड ये है कि जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं प्री, उनका जो मेंस का पेपर है वो एक दिन एक शिफ्ट में कराया जाए, एक दिन एक शिफ्ट में कराया जाए। कई सारे सेंटर भले बना दिए जाएं लेकिन वो पेपर एक ही दिन हो और एक शिफ्ट में हो, जिससे कि एसएससी को ये जो अपने जो तानाशाही रवैया है ये करने का अवसर मिल ही ना पाए। जब बच्चों प्री केवल क्वालिफाई हो जाएगा, प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा, तो एक सिस्टम बन जाएगा कि हाँ इतने से ऊपर नंबर पाने वाले सारे लड़के क्वालिफाई हैं। और फिर जब वो सभी बच्चे एक ही शिफ्ट में एक ही दिन मेंस का पेपर देंगे तो फिर जिसका जितना भी नंबर रहेगा वो उतना ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। और रिजल्ट बच्चों एसएससी अपना 1 साल के अंदर ही जो भी है, जो उसका क्राइटेरिया है उसके अंदर ही अपना पूरा रिजल्ट भी दे और ज्वाइनिंग लेटर भी दे। क्योंकि इस प्रकार से बेरोजगारी के आलम में जो बच्चे दुख सह रहे हैं ये दुख देखा नहीं जा रहा है। बच्चा 2019 का जो पेपर है वो लेकर के 2021 तक झेल रहा है। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। तो हम यही चाहेंगे, हम आप सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सहयोग करें और एसएससी का जो 2019 का पेपर है इसको कैंसिल कराने में अजीत सोनकर की हेल्प करें और इनको मजबूती प्रदान करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद आप सभी को। फिर इस मुद्दे पर हम लोग कुछ और चर्चा लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।